हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1 रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इक्लिप्स, डिवीजन, लेमा और एल्गोरिदम के बारे में वीडियो पहले दे रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर वही बात देख लीजिए उससे पहले, उसके बाद इस पे आइए और देखेंगे कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए, क्वेश्चन है आज बनाना। ये बना हुआ है आपके बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, लेकिन क्वेश्चन बने रहने से नहीं होता है, कैसे बनाना है ये बहुत बड़ा मैटर है जो आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो बातें पिछले वीडियो में बताई गई हैं, अगर कोई बच्चे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा समझाने के लिए 2 मिनट लगेगा और आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आप इस तरह का एचसीएफ निकालते हैं, बड़े नंबर का निकालना है आपको इक्लिप्स एल्गोरिदम का यूज करके, तो उस केस के लिए क्या करना है, एक चीज आपको याद रखना है, आपको याद ही होगा बट एक बार रिवीजन में करा देती हूँ आपको कि डिवीजर ठीक है, डिवीजर से डिविडेंड को आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो और जो आता है उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे जब जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद जो बच गया वो क्या होता है, रिमाइंडर। फाइन। अब देखिए ये रिमाइंडर का कंडीशन 2 ही है कि रिमाइंडर जो है, इसे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर को आप आर बोलेंगे, क्वेश्चन को क्यू बोलेंगे। ठीक है, और आप डिविडेंड को कैपिटल डी से दिखाएंगे, डिवीजर को डी से दिखाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हमारा कि आर जो है, आर क्या हो सकता है, या तो हमारा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। आर जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। यही 2 कंडीशन हो सकता है। आर 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये छोटी सी बात थी जो आपको जाननी जरूरी थी। और एक चीज, लेमा जो हम लोग बनाते हैं, डिवीजन लेमा, उसमें क्या होता है, आप लिखते हैं कैसे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेसेंट। देखिए डिवीजर है ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ते हैं, तब ये चीज आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लिया कि 2 इंटीजर लिया जाए, लेट ए एंड बी 2 इंटीजर है, बी 2 इंटीजर। ठीक है, वेयर ए जो है ग्रेटर देन बी हो सपोज। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कैसे डिवाइड करेंगे, बी से ए को डिवाइड करेंगे, आपका जो बनेगा ऐसे बनेगा। देखिए ए यहाँ, बी यहाँ, बी से डिवाइड करेंगे ए को, तो मान लीजिए आपने डिवाइड किया, आया क्यू और यहाँ पे रिमाइंडर बचा आर, तो आप ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये ही था लेमा जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो रिवीजन हो गया थोड़ा सा, ये इस तरीके से लिखा जाता है, जितनी बार प्रोसेस होगा उतनी बार ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो आर का कंडीशन क्या है, आर जो है आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। ये जो यहाँ बी है इससे छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन हुआ किसका, आर के लिए। आर का कंडीशन ये हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ अब चलेंगे हम लोग आगे। तो अब देखिए पिछले वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो को आप देख लें काइंडली, कि आर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें ये वाला प्रोसेस करते रहना होता है, जब तक कि आर 0 नहीं आ जाए। बस इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बनाएंगे अपना ये क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके लिखना होता है कि
यहाँ पे मान लीजिए कि ये ग्रेटर है, ये छोटा है ना, तो सिंस 1 2 5 7 6 ग्रेटर देन है किससे, 4052 से, ये तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन क्या है, अब आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, स्टेप लिखना आसान हो जाएगा। एक एक स्टेप लिखना जो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे देखिए, रफ भी मैं करती जा रही हूँ आपके सुविधा के लिए कि आपको सीख लेना है, ठीक है। एक बार ये आप सीख लेंगे उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। 4052, अब इससे इसको आप डिवाइड करें, ठीक है। 1 2 5 7 6 आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा ये आपका, है ना। तो 3 टाइम्स आप करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, हैंड में 1, 3 1, 3 0 जा 0 और 1, 4 3 जा 12 हुआ ना। अब इसको आप करेंगे तो 6 में से 6 गया, 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4 और इधर कट गया 2 2, तो 420 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे, इतना इक्वल्स टू 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड रिमाइंडर 420, ठीक है। तो बस स्टेप 1 आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 1 यही है आपका, ऐसे लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 5 7 6 इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, आर है ना। तो आर, चूंकि आर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो आगे का भी स्टेप जारी रहेगा। ये आपको बताया गया है कि आर जब तक 0 के बराबर ना आ जाए तब तक आप स्टेप करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो पहले हम लोग इस यहाँ लिखने से पहले बच्चों ये चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई भी ऐसे ही नहीं लिख देता है, कोई भी जैसे इसको लिखने के लिए पहले ये प्रोसेस आपने कर लेना है, देन आफ्टर आप यहाँ बनाएंगे। तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा कि देखिए, अब हमारे लिए यहाँ पे ये जो डिवीजर है हमारा, अब हमारा डिविडेंड बनेगा, डिवीजर अब डिविडेंड हो जाएगा, और ये जो हमारा आर है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, इसको देखेंगे तो आपके समझ में क्लियर आएगा, ये आपका डिवीजर और ये यहाँ से यहाँ आएगा 4052, तो ये डिविडेंड हो गया। यही मैंने यहाँ कहा है कि ये जो डिवीजर था पहले वो डिविडेंड हो जाएगा और रिमाइंडर जो था वो अब डिवीजर हो जाएगा। अब इसको फिर आप प्रोसेस आगे करेंगे और इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 2 आके। तो ये कितने बार में जाएगा आपका, तो ये देखिए 4, इसको आप 9 टाइम्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 0 जा 0, फिर 9 2 जा 18, हैंड में 1, 9 4 जा 36 और 1 37, ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 2 आ गया आपका, और 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ आपका हाँ देखिए, तो यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 गया 2, तो कितना बचा 272, रिमाइंडर 272। तो अब देखिए प्रोसेस कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं, डिविडेंड को पहले लिखते हैं। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है, इस स्टेप में ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में कितना हो गया, सेकंड आपका क्या होगा, है ना। देखिए 4052 इक्वल्स टू आपका कितना, 420 इंटू 9 प्लस 272। तो फिर आपने क्या देखा, ये आर है, लास्ट में जो है वो आर है, तो आर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अभी भी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो फिर आप स्टेप 3 जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेप 3 में, देखिए स्टेप 3 में अब ये रिमाइंडर हमारा डिवीजर बन गया, और जो पहले डिवीजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 420 हो गया। तो ऐसे कर दिया, फिर इसको आप करेंगे तो इसको देखिए 2 टाइम्स आप करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स नहीं करेंगे इसको, 1 टाइम्स भी होगा। तो 1 टाइम में कितना होगा, 272, हाँ। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा, उसके बाद आपका यहाँ पे 11, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, और यहाँ आपका कितना आ रहा है, 3 में से 2 जाएगा 1, 148 आया। तो थर्ड स्टेप मेरा जो है, ये थर्ड स्टेप हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, 420 लिखेंगे हम लोग। 420 इक्वल्स टू कितना आया, 272 इंटू 1
प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 148, जो कि r नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कंटिन्यू प्रोसेस को रखिए आप, यही इसका मीनिंग है। तो ये देखिए, तो क्या हुआ, हर आपको बस ध्यान रखना है बच्चे, जिस एक एक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका डिविजन में कन्वर्ट होता जाएगा, और जो पहले का डिविजन होगा वो डिविडेंड में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए 140, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप हम लोगों का, तो 148 से किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 272 को। तो फिर हमारा 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 1 टाइम्स हम लोग लेंगे, है ना। तो देखिए, तो 841, तो इसको आप करेंगे तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 2 4 आया। तो आपने यहाँ स्टेप पहले 4 लिख लीजिए एक बारी, आप एक बार भी करके लिख सकते हैं या बारी बारी लिखते हुए कर भी सकते हैं। मुझे सिखाना है आपको कि कैसे ये बनाया जाता है, ये स्टेप कैसे लिखते हैं लोग, ये बनाने के बाद ही लिखते हैं इसको। ठीक है, बस। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। तो आपने क्या देखा, आर फिर से नहीं 0 के बराबर है, यानी कि अभी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू इस प्रोसेस को फिर करते हैं आगे। देखिए 124 से आप किसको डिवाइड करेंगे, 148 को। तो 148 को करेंगे, ओबियस है 1 टाइम्स जाएगा, तो 4 आपका कितना आ गया, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, स्टेप 5 है आपका, स्टेप 5, ये आपका कौन सा स्टेप हुआ, 5 स्टेप। तो स्टेप 5 में आप क्या लिखेंगे, 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1, है ना, अब प्लस 24। तो फिर से आर नॉट इक्वल टू 0, यानी स्टेप अभी रुकेगा नहीं आपका, जब तक आर 0 नहीं होता है तब तक बनाते रहना है। अब 24 से किसको करेंगे, 124 को करेंगे। ठीक है, तो 124 को 24 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आपका ये 5 टाइम्स जाएगा, आप देखे करके, तो 5 4 जा 20, हैंड में 2, 5 2 जा 10 और 2 12 हुआ ना। तो यहाँ पे 4 हो गया, और ये देखिए 4 2 2 कैंसिल। तो फिर क्या है, ये हमारा 6 स्टेप है। तो 6th स्टेप में भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6th स्टेप अपना। तो कितना आ जाएगा हमारा, 124 इक्वल्स टू कितना के, 24 इंटू 5 प्लस 4, यानी आर फिर से नहीं 0 के बराबर। अब आप दूसरा देखते हैं अब आगे करके। तो 4 से आप किसको डिवाइड करेंगे, आप 24 को करेंगे, तो 4 6 जा 24। अब तो समझ में आ गया कि आर क्या है, 0 के बराबर आ गया, यानी स्टेप अब रुक गया, अब कुछ डिवाइड के लिए बचा ही नहीं है। तो स्टेप नंबर हमारा कितना है, ये 7 स्टेप है आपका ये। हाँ, तो 7 स्टेप हम लोग करेंगे, और हमारा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा अब, 24 इक्वल्स टू कितना, 4 इंटू 6 प्लस 0, यानी आर इक्वल टू 0। जो डिजायर था हम लोग का वो हम लोगों को मिल गया, यानी आर इक्वल टू 0 मिल गया। तो जैसे ही आर 0 के बराबर होता है, उस पोजीशन पे जो आपका डिवीजर होता है वही क्या कहलाता है, जो हमारा डिवीजर होता है वो क्या कहलाता है, HCF। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, अब आपका आंसर बन गया। आप क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 4052 and 12576 इक्वल टू 4, ये आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशन में आपको ये स्टेप लिखना होता है। जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में इसमें आएगा, तो उसमें दिया है 2-3 क्वेश्चन जो बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से पहले बनाना है, और एक एक स्टेप बनाते जाना है और लिखते जाना है। मैंने आपको पहले बोला है, फिर बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगी, ताकि बहुत ये हो जाता है, लंबा हो जाता है वीडियो, कि आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले स्टेप में जो आपका डिविजर है वो नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका डिविजर हो जाएगा। ये होता चला जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और नोट करके आप जान लीजिए। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, आप जितने स्टेप्स बनाते हैं हर स्टेप में आपका डिविजर और डिविडेंड आता है। तो हर एक स्टेप का जो डिविजर और डिविडेंड है वो सब का आपका HCF जो होगा वो 4 ही होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, आप देखिए लिख लीजिए इसे। तो ये देखिए क्या है, हमारा 4 जो है वो HCF ऑफ 24 4 भी है, HCF ऑफ 124 24 भी है। ठीक है, देखिए हर स्टेप का डिविजर और डिविडेंड आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। HCF 148 और 124 का भी HCF 4 है, 272 और 148 का भी है, 420 और 272 का भी है, और 4052 और 420 का भी है, और लास्टली इसका जो हमारा नंबर था मेन नंबर 125676 और 4052 उसका तो है ही है। यानी आपने जब जो स्टेप बनाया उस पूरे स्टेप में जहां भी डिविजर और डिविडेंड आया उन सब का HCF 4 होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। यानी कि ये आपने एक नया चीज आज सीख लिया कि HCF आप जिस नंबर का निकाल रहे हैं उसका तो होगा ही होगा, और उस पूरे नंबर का निकालने में जितना भी स्टेप हुआ और उस सारे स्टेप में जितना डिविडेंड और डिविजर आपके सामने आया उसका HCF भी 4 होगा। सॉरी, मतलब जो आएगा लास्ट में आपका डिवीजर वो होगा। ठीक है, तो ये इतना सारा बात था बच्चे जो मुझे था कि एक ही बारी इस तरीके से सिखाया जाए आपको कि आप खुद से सीख जाए बनाना, स्टेप लिखना। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं तो ये लिखना नहीं आता है। ये लिखने के लिए क्या होता है, रटना पड़ता है। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ऐसे बनाएं और यहाँ उसी को देख के स्टेप लिख दें, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज पे अब जाके आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी आगे पढ़ने के लिए, आगे भी मैथ्स बनाते रहने के लिए, साइंस बनाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं फटाक से। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा बच्चों सब्सक्राइब करके, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।